Good morning students. Today we are going to learn chapter 2 teeth and microbes. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टीथ एंड कैविटी, दांत और दांत में छिद्र जो होते हैं हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं क्यों होते हैं, और केयर ऑफ टीथ, दांतों की कैसे देखभाल करनी चाहिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब होता है सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे जीव होते हैं जो हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। There are millions of tiny organisms or living beings all around us which cannot be seen through the naked eyes. They are present in the air, in water, in the soil, in icy cold mountains, and even in the mouth of a volcano. Some of them live inside our body also. We can see them only with the help of an instrument called microscope. These living beings are known as microbes or microorganisms. Micro means very small. हम लोग के आसपास लाखों छोटे जीव होते हैं जो कि हम लोग अपने खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। वे हवा में, पानी में, मिट्टी में, बर्फीले ठंडे पहाड़ में और ज्वालामुखी के मुंह में होते हैं। उसमें से कुछ हम लोग के शरीर के अंदर भी मौजूद रहते हैं। हम लोग उन्हें सिर्फ एक उपकरण जिसे कि माइक्रोस्कोप कहा जाता है उन्हीं की सहायता से देख सकते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये एक उपकरण है माइक्रोस्कोप, इसकी सहायता से हम लोग माइक्रोब्स को देख सकते हैं। इन जीवित प्राणियों को क्या बोला जाता है? सूक्ष्म जीव कहा जाता है, जो देखने में बहुत ही छोटे होते हैं या कीटाणु कह सकते हैं। Some microbes are useful to us while some are harmful. Some of the microbes cause disease and they are known as pathogens or germs. There are 4 kinds of microbes. They are bacteria, protozoa, virus and fungi. ये सूक्ष्म जीव कुछ हम लोग के लिए उपयोगी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ बीमारी उत्पन्न करते हैं जिन्हें पैथोजेंस और जर्म्स कहा जाता है। 4 तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका नाम है बैक्टीरिया, और दूसरा हो गया प्रोटोजोआ, तीसरा में वायरसेस और चौथा में फंगी। बैक्टीरिया हम लोग समझते हैं। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर. मोस्ट बैक्टीरिया आर हार्मफुल. दे कॉज डिजीज लाइक टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा एंड फूड पॉइजनिंग. दे ऑल्सो cause tooth decay, but some of the bacteria are useful to us. पहले जो सूक्ष्म जीव या कीटाणु जिसे कहते हैं बैक्टीरिया बोला जाता है, वो क्या होता है? हर जगह पाए जाते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं और बीमारी को भी उत्पन्न करते हैं, जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा हो गया, फिर फूड पॉइजनिंग हो गया, जैसे विषयुक्त भोजन हो जाता है। ये दांत का भी दर्द उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हम लोग के लिए उपयोगी होते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, बैक्टीरिया कुछ देखने में ऐसे होते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म. सम प्रोटोजोआ लिव इन वेट प्लेसेस एंड द अदर्स लिव इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे कॉज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री. प्रोटोजोआ क्या होते हैं? बहुत छोटे जीव होते हैं। कुछ प्रोटोजोआ गीली जगह पे रहते हैं और कुछ पौधे और एनिमल के शरीर में, जानवरों के शरीर में रहते हैं। वो बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसा कि मलेरिया हो गया और डिसेंट्री हो गया। मलेरिया की जो एक मच्छर के काटने से होता है। अब हम लोग समझते हैं वायरस क्या है। वायरस आर स्मॉलर देन ऑल अदर माइक्रोब्स, दैट इज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी. दे आर वेरी हार्मफुल बट कॉज डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स एंड मिजल्स. वायरस क्या होते हैं? सबसे छोटे होते हैं।
अन्य सूक्ष्म जीव के तुलना में सबसे छोटे होते हैं, जैसा कि सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगी से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि सामान्य सर्दी जुकाम हो गया, फिर इन्फ्लुएंजा एक तरह का बुखार होता है, पोलियो हो गया, फिर स्मॉल पॉक्स और मिजिल्स। बैक्टीरिया वायरस का इस तरह के होते हैं वायरस। अब हम लोग समझते हैं फंगी क्या है। फंगी क्या ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे कॉज स्किन प्रॉब्लम सच एज रिंगवर्म एंड एथलीट्स फूट। सम फंगी लाइक ईस्ट आर यूजफुल टू अस। फंगी कहाँ बढ़ते हैं? मरे हुए और सड़े हुए पदार्थ पे। ये त्वचा से संबंधी बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसा कि रिंगवर्म हो गया, जो रिंगवर्म जिसे दांत बोला जाता है, और एथलीट्स फूट होता है जो पैरों का दांत होता है। कुछ फंगी जैसा कि खमीर होते हैं वो हम लोग के लिए उपयोगी होते हैं। फिगर में देख रहे हैं ये फंगी, ये कहाँ पे उग रहे हैं, जैसे मशरूम है। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग के लिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हम लोग के लिए उपयोगी कैसे होते हैं। यूजफुल माइक्रोब्स, सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस, सम ऑफ देयर यूजेस आर मेंशन्ड बिलो। उनके कुछ उपयोग नीचे दिए गए हैं। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, जिनका नाम होता है लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। इसकी सहायता से दूध को दही में बदल देते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया मृत पौधे और जानवरों को सड़ने में मदद करते हैं। सम बैक्टीरिया डाइजेस्ट रफेज इन एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया जानवरों में मोटा चारा को पचाते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन इन द ह्यूमन बॉडी, कुछ बैक्टीरिया विटामिन उत्पन्न करते हैं मानव शरीर में। सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन आवर बॉडी, मानव शरीर में कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ईस्ट इज यूज्ड टू मेक केक्स एंड ब्रेड स्पॉन्ज, खमीर का उपयोग केक और ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने में किया जाता है। इस प्रकार आज हम लोग समझे कि माइक्रोब्स क्या हैं और कुछ हम लोग के लिए उपयोगी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं।